नमस्कार। आर्थराइटिस या गठियावाद के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक रहती है। बहुत सारे लोग जैसे ही एलोपैथी मेडिसिन का नाम आता है डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें पेन किलर और स्टेरॉइड का उपयोग होता है। इस तथ्य को मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पे और बहुत सारी चीज़ों के आधार पे ये देखा गया है कि इवन आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयों में कुछ पाउडर जैसी चीज़ें वो यूज करते हैं जिसमें से एलोपैथिक मेडिसिन होती है। और खासकर पूरे रिसर्च के आधार पे यह पता चला है कि स्टेरॉइड ही एक ऐसी मेडिसिन है जिसको अधिक मात्रा में या गलत मात्रा में उपयोग करने पर ही तुरंत तुरंत इफेक्ट होता है और आर्थराइटिस बहुत जल्दी कंट्रोल होता है, वो भी कुछ समय के लिए। और इन दवाइयों का उपयोग, हालांकि इसके एलोपैथी मेडिसिन होने के बाद भी यह देखा गया है कि यह दवाइयाँ नॉन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर बहुत ज़्यादा करते हैं, और एलोपैथिक प्रैक्टिशनर चूंकि इसकी मात्रा के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, वह अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करते हैं। खासकर जो क्वैक्स होते हैं, कहना चाहिए झोला छाप जो चिकित्सक होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, यह पाउडर के रूप में आपको स्टेरॉइड का सेवन कराते हैं, किसी भी पाउडर के रूप में, सफ़ेद दवा या कहिए कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों में इनका मिक्स कर दिया जाता है। तो यह स्टेरॉइड डेफिनेटली नुकसान करती है। लेकिन स्टेरॉइड जैसे शब्द से डरने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है। यदि स्टेरॉइड का उपयोग एक क्वालिफाइड डॉक्टर करता है, अर्थात एलोपैथिक मेडिसिन में इसकी पूरी पढ़ाई की जाती है और उसकी एक निश्चित मात्रा में यदि उसका उपयोग रेगुलर फ्रिक्वेंसी में और सही तरीके से किया जाता है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और यह एक बहुत ही अच्छी दवा है जो आर्थराइटिस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन शुरुआती उपयोग के बाद स्टेरॉइड का धीमे धीमे डोज कम कर दिया जाता है और उसके पश्चात जो आर्थराइटिस की मेन दवाइयां हैं वो चालू कर दी जाती है, जिससे आर्थराइटिस बहुत बेहतर कंट्रोल में आ जाता है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर क्वालिफाइड तरीके से इसका उपयोग करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग करने के लिए केवल एलोपैथिक डॉक्टर ही एलिजिबल हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर एलोपैथिक दवाओं का उपयोग करने के लिए एलिजिबल नहीं है, कहना चाहिए उनका नॉलेज नहीं है। तो उससे आपके दूसरे पैथी की दवाइयों को उपयोग करने से उनकी जानकारी न होने के कारण आपके साइड इफेक्ट्स का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसी तरीके से बहुत प्रचलन में है कि NSAIDs या पेन किलर लेने से नुकसान होता है। यह पेन किलर भी स्टेरॉइड की तरह ही होता है, लेकिन इसकी मात्रा निर्धारित होती है। यदि आप इसे डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं और डॉक्टर की सलाह से ही इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में यह एक पद्धति क्लियर है कि आप जब भी लंबी दवाइयाँ लेते हैं, चाहे आप हार्ट की दवाइयाँ लें या कोलेस्ट्रॉल की दवा हो या डायबिटीज़ की दवा लें या फिर आर्थराइटिस की दवा लें, तब इसका एक रेगुलर नियम होता है कि आपके रेगुलर ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपके किडनी, लीवर फंक्शन और दूसरे पैरामीटर्स को चेक कर दिया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि आपके बाकी के ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। और यह टेस्टिंग बिल्कुल सही तरीके से एलोपैथी मेडिसिन में की जाती है और उसके आधार पे जो भी मेडिसिन आपको पेन किलर के रूप में, जिसे हम NSAID कहते हैं, वो दी जाती है, वह बिल्कुल सुरक्षित रहती है और उसकी मात्रा साइंटिफिकली सुरक्षित कर दी गई है और उसे आप कंटिन्यू करते हैं। स्टेरॉइड और पेन किलर से डरने की जरूरत तब है जब इसका प्रयोग एलोपैथिक डॉक्टर नहीं कर रहे हैं। ध्यान रहे मैं जो कह रहा हूं उसका, यदि क्वालिफाइड प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन, स्टेरॉइड और NSAIDs पेन किलर, जो कि आर्थराइटिस के लिए मेन स्टे ट्रीटमेंट है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, उसका प्रयोग यदि एलोपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पूरे सिस्टमेटिक तरीके से उसके रिव्यूज होते हैं, उसका पैरामीटर चेक किया जाता है। लेकिन यदि यही दवाइयाँ नॉन एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा की जाती तो उसके लिए डरना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपके लिए यह खतरा वहाँ से साबित होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास सीधे अर्थात एलोपैथिक डॉक्टर के पास सबसे आखिरी में आते हैं। पहले वो नेचुरोपैथी और एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ऐसी बहुत सारी पैथीज में अपना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और जब जड़ से बीमारी खत्म नहीं होने का दिखता है उन्हें, तो फिर वह एलोपैथी में आके अपना ट्रीटमेंट कराते। ध्यान रहे, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके जागरूक होने की आवश्यकता है। आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर डिस्कस करें और उसके पश्चात अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करें। और नेट पे आपको सफिशिएंट जानकारी अवेलेबल है, आप अपने डॉक्टर से ओपन डिस्कशन करें। जितना बेहतर आप बीमारी को समझते हैं
उतना बेहतर आप स्वयं का मैनेजमेंट करते हैं, दवाइयाँ प्रॉपर लेते हैं और अपनी बीमारी से सुरक्षित तरीके से उसके साथ रहते हुए एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।